I welcome you back to our English classroom. So guys, today we are going to study one of the best poem written by the greatest writer of our English literature, who is William Shakespeare. आज हम लोग कुमार भारती स्टैंडर्ड 10th स्टेट बोर्ड की पोर्शन में से यूनिट फर्स्ट में की फोर्थ पोएम ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, इट्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. आज हम लोग ये वाली पोएम स्टडी करेंगे. तो विलियम शेक्सपियर कौन है? ही इज ऑफन एन इंग्लैंड्स नेशनल पोएट. विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट, playwright and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's prominent dramatist. He is one of the famous and prominent dramatists of English literature. He is often called England's national poet and the Bard of Avon. This poem is taken from his play As You Like It. ये जो आज हम poem पढ़ेंगे वो उनकी एक प्ले में से ली गई है जिसका नाम है As You Like It. Here he compares the world to a stage where the drama of human life is enacted. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जो स्टेज है ये एक वर्ल्ड है, ये एक स्टेज है, मीन्स वर्ल्ड जो है एक रंगमंच है और हम लोग all the human beings who are on the world are the puppets of this stage. Okay, we are the actors on the stage. तो ये जो पोएम है इट इज़ अ ब्लैंक वर्स पोएम. जो फर्स्ट पोएम हम लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर जी की पढ़ी थी, Where the Mind is Without Fear, it was a free verse poem because it doesn't have any rhythmic way in the poem. But here यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है, उसमें भी कोई राइम स्कीम नहीं थी, लेकिन रिदमिक यूनिफॉर्मिटी भी नहीं थी. तो इस पोएम में क्या है, रिदमिक वे है. तो विलियम शेक्सपियर ने थोड़ा सा रिदम इस पोएम में रखा है. इसमें भी इट राइम स्कीम तो नहीं है, लेकिन इट्स यूनिफॉर्मिटी इन रिदम. सो इट इज कॉल्ड एज ब्लैंक वर्स पोएम. ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, all the world's a stage and all the men and women merrily players. तो यहाँ पे फर्स्ट टू लाइन्स में क्या बता रहे हैं पोएट कि ये जो पूरा वर्ल्ड है इट इज अ स्टेज. ये जो पूरी दुनिया है ये एक रंगमंच है. एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मैरिली प्लेयर्स. मैरिली का मतलब है यहाँ पे सिंपली या फिर ओनली, और बाकी के जो यहाँ पे जो मैन एंड वुमेन है वो सिर्फ यहाँ के प्लेयर्स हैं, जो एक्ट करने वाले, लाइक एक्टर्स हैं. यहाँ पे दे आर द प्लेयर्स. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हर एक का एग्जिट और एंट्रेंस ये फिक्स्ड है, और वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स. एक आदमी बहुत सारे किरदार निभाएगा, जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत सारे वो क्या करेगा, किरदार निभाएगा. His acts being 7 ages. At first, the infant marveling and cooking in the nurse's arm. तो क्या होता है, उसके जो एक्ट्स हैं 7 पार्ट्स में डिवाइड होंगे. बिगनिंग कहाँ से होगा उसका, एट फर्स्ट द इन्फेंट. तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने कितने 5 लाइन्स पढ़े, तो इसमें राइम स्कीम तो कोई है नहीं, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच तो इसमें है. अभी फर्स्ट ही लाइन आप ले लो, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी, यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द वर्ल्ड एंड स्टेज इज गिवन इन दिस लाइन. सो हियर इट विल बी अ मेटाफोर. यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सी आएगी, मेटाफोर आएगी. और दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस. यहाँ पे आएगा एंटीथेसिस, बिकॉज एग्जिट और एंट्रेंस दिस टू आर अपोजिट आइडियाज एंड दिस आर प्लेस्ड इन अ सिंगल लाइन. सो हियर इट विल बी एंटीथेसिस. मेवलिंग एंड कुकिंग इन द नर्सेस आर्म. तो हमारा जो किरदार है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इन्फेंट से स्टार्ट होता है. जब हम लोग छोटे होते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि नर्स के आर्म में, जो नर्स है, हम लोग पैदा होने के बाद में नर्सेस के हाथ में जाते हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग देयर, वी आर मैवलिंग. मैवलिंग का मतलब क्या है,
मेकिंग अ वीक साउंड और क्राइंग। जैसे बच्चे सॉफ्टली आवाज में आवाज करते हैं या फिर सॉफ्ट आवाज में रोते हैं, तो इट्स कॉल्ड एन मेवलिंग साउंड। एंड कुकिंग इन द नर्सरी साउंड। कुकिंग मीन्स थ्रोइंग आउट और वॉमिटिंग। हम लोगों ने देखा है कि जो छोटा बेबी होता है तो वो क्या करता है, बार बार अपने मुंह से कुछ ना कुछ तो वाइट कलर की चीज या फिर बाहर निकालता रहता है, एज लाइक ही इज वोमिटिंग। तो हम लोग क्या करते रहते हैं, मेवलिंग एंड कुकिंग करते रहते हैं नर्स के आर्म में। एट अ बिगिनिंग ऑफ द स्टेज मीन्स इन्फेंट स्टेज में हमारी ये प्रोसेस होती है। तो ये कैरेक्टर, ये एक्ट हम लोग करते होते हैं फर्स्ट स्टेज में। सो आई देन विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। तो सेकेंड स्टेज क्या है अपना, तो सेकेंड स्टेज में हम स्कूल को जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देन द विनिंग बॉय। विनिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कंप्लेनिंग। वी डोंट वांट टू गो टू स्कूल व्हेन वी आर स्मॉल। You guys also remember that thing that when you were small you don't like to go school. स्कूल तो एक काफ़ी बोरिंग से आपको महसूस होता था बचपन में। तो वैसे ही यहाँ पे विनिंग स्कूल बॉय है, कंप्लेनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल। सैचल मीन्स स्कूल बैग। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। हाँ, बच्चों का फेस कैसा होता है, एकदम चमकदार होता है, रोशनदार होता है। एंड क्रीपिंग लाइक स्नेल। स्नेल, क्रीपिंग मीन्स स्नेल की तरह धीमी चाल चलते रहते हैं। मतलब हम लोगों को स्कूल को नहीं जाने का रहता है, तो ज़बरदस्ती अपने जो पेरेंट्स होते हैं हम लोगों को स्कूल को ड्रॉप करते हैं। सो वी यूज टू क्रीप लाइक अ स्नेल हियर। अनविलिंगली टू स्कूल। अनविलिंगली मीन्स अपनी तो इच्छा नहीं होती है, वी आर नॉट हैविंग अ विश टू गो टू स्कूल, अनविलिंगली वी आर गोइंग टू स्कूल। दिस इज आवर सेकेंड स्टेज, दिस इज आवर सेकेंड एक्ट ऑफ प्लेइंग। ये अपना सेकेंड स्टेज था। एंड देन द लवर साइंग विथ फर्नेस विथ अ वोफुल बैलाड मेड ऑफ हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। तो ये थर्ड स्टेज जो होता है, हम लोग अब टीन एज में चले गए हैं। अब हम लोग कहाँ पे चले गए, कॉलेज लाइफ में चले गए हैं। तो तब क्या होता है अपने में कि साइंग लाइक अ फर्नेस विथ अ वोफुल बैलाड। वोफुल मीन्स सैड पोएम। तो थोड़ा टीनेज में कैसे होता है कि अपने को अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन हो जाता है, जैसे लड़कों को लड़कियों से होता है, लड़कियों को लड़कों से होता है। सो वी आर नाउ इन द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेज। तो यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि साइंग लाइक अ फर्नेस। साइंग मीन्स, साइंग का मीनिंग है टू टेक अ डीप ब्रीथ। तो हम लोग बड़ी बड़ी सांसें लेते रहते हैं, साई करते रहते हैं। लाइक फर्नेस मीन्स हम लोग हवा छोड़ते रहते हैं, गर्म हवा। फर्नेस में से तो गर्म हवा आती है ना, तो सैड हवा हम लोग बाहर छोड़ते होते हैं। मेड ऑफ हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। तो अपने मिस्ट्रेस के लिए, फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द अनदर पर्सन वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ फीलिंग इन आवर माइंड। तो ये है अपना थर्ड स्टेज जो है टीन एज का। इट्स द पार्ट ऑफ द अट्रैक्शन। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। तो अभी क्या होता है, हम लोग फोर्थ स्टेज में चले गए हैं। फोर्थ स्टेज में क्या है, वी आर जस्ट लाइक अ सोल्जर। देन अ सोल्जर, यहाँ पे देन अ सोल्जर का मतलब ये नहीं कि हम लोग फोर्थ स्टेज में सोल्जर बनेंगे, लेकिन सोल्जर के अंदर जो एनर्जी के पोटेंशियल लेवल होती है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ तो करने की चाह होती है। जो सोल्जर लोग हार्ड वर्क करते हैं, तो यहाँ पे एट द फोर्थ स्टेज ऑफ आवर लाइफ वी बिकम द हार्ड वर्कर। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। ओथ्स का यहाँ पे मीनिंग होता है, ओथ लेना मतलब शपथ लेना। हम लोगों ने सुना है कई बार कहीं पे, अब टीवी पे ही देख लो कि ये प्राइम मिनिस्टर ओथ ले रहे हैं। तो ओथ मीन्स क्या है, शपथ लेना, टेकिंग प्रॉमिस। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth। तो ये क्या है, फिफ्थ पार्ट हो गया। इसमें का जो है फिफ्थ पार्ट है ये स्टेज, अपनी जो जर्नी है, इट्स एट फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में वी बिहेव लाइक अ ब्रेव सोल्जर। हम लोग हर काम करने के लिए एकदम एनर्जेटिक होते हैं।
फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, हम लोग बहुत सारी कसमें प्रोमिसेस खाए होते हैं, एंड बियर्ड लाइक द पार्ट। अब हम मेंस को मीन्स स्पेशली फॉर द मेंस बियर्ड आती है, जो उनके चेहरे पे है दाढ़ी आ जाती है, लाइक द पार्ट। हियर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पार्ट? पोएटिकल शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेपर्ड। यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, लेपर्ड का शॉर्ट फॉर्म किया है। लेपर्ड को जैसे थिक ऐसी स्किन होती है, लाइक दिस ही इज कंसिडरिंग इट लाइक द बियर्ड, लाइक इट ही इज कंसिडरिंग इट सेम एज टू द बियर्ड ऑफ द मेंस। जेलसी से ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल। इसमें कैसे होते हैं, फोर्थ स्टेज में अपने अंदर जेलस की भावना बहुत है और गुस्सा बहुत है, मीन्स सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन। बबल मीन्स क्या है यहाँ पे, एम्प्टी, खाली रेप्यूटेशन। मतलब हम लोग जवानी में देखते हैं कि रेप्यूटेशन पाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, जोशीला खून है, जवानी का खून है, जोशीला खून है, तो जोश बहुत रहता है, तो एक रेप्यूटेशन का पागलपन दिमाग पर सवार होता है। तो उसके लिए क्या, इवन इन द कैनन्स माउथ, हम लोग क्या करेंगे, इवन इन द कैनन्स माउथ। कैनन्स माउथ का मतलब क्या है, तोफ के मुंह में जाना, मीन्स इतने डेंजर चीज को तक हम हैंडल कर सकते हैं, फॉर गेटिंग द रेप्यूटेशन एट द फोर्थ स्टेज लेवल। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कैसे डिवाइड किया है, मैवलिंग से लेके आर्म्स तक, ये जो है अपने लाइफ का फर्स्ट स्टेज है। सो देन से लेके वोफुल बैलाड तक, नहीं, देन से लेके अनविलिंग टू स्कूल तक सेकेंड स्टेज, एंड देन द लवर से लेकर वोफुल बैलाड से मिस्ट्रेस एग्रो तक थर्ड स्टेज, देन अ सोल्जर से लेके इवन इन द कैनन्स माउथ का फोर्थ स्टेज। तो कैसे हम लोगों को समझ में भी इजी होगा, और while writing the answer it will be easy for us for remembering. And then the justice in fair round belly, with good capon lean, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise sauce and modern instance, and so he plays his part. अब फिफ्थ स्टेज में क्या हो गए, थोड़े शांत हो गए, समझदार हो गए अब हम लोग। एंड देन द जस्टिस, अब हम लोग इंसाफ की बात करने लगे। देन वी आर स्पीकिंग अबाउट द जस्टिस, नॉट हियर वी आर नॉट रनिंग अगेंस्ट द रेप्यूटेशन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द जस्टिस। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लीन, विथ गुड कैपन लीन का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है आपकी बुक में, विथ एक्सेस फैट एंड केयरलेस ईटिंग हैबिट्स। सो अब जवानी में बोलो, अभी इतने जो कुछ अपना फोर्थ स्टेज तक हो गया, वी आर हैविंग ईटिंग हैबिट्स, केयरलेस ईटिंग हैबिट्स है, तो उसका नतीजा हम लोगों को फिफ्थ स्टेज में दिखता है, मीन्स वी आर हैविंग राउंड बेलीज एंड वी आर हैविंग एन एक्सेसिव फैट ऑन अ बॉडी नाउ एट द फिफ्थ स्टेज, विथ आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। अब ये हमारे आईज क्या होते हैं, एकदम सीरियस हो जाते हैं, जो नटखटपना था बचपन में वो भी चला जाता है, जवानी का जोश भी चला जाता है, नाउ वी आर सीरियस अबाउट आवर लाइफ। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और जो दाढ़ी वाड़ी है इस स्टेज में क्या होता है, एकदम फॉर्मल होता है। जवानी में कैसे होते हैं, अलग अलग शेप की कटिंग किए होते हैं मर्द लोगों ने, हेयर स्टाइलिंग किए होते हैं, तो अभी क्या है, एकदम अपना फॉर्मल लुक होता है, फुल ऑफ वाइज सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंस, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। तो अभी एकदम सॉस का मीनिंग क्या है, सेइंग्स, तो अभी एकदम क्लेवर बातें करने लगते हैं हम लोग। अभी हम लोगों की कैसे, मोस्ट ऑफ फिफ्थ स्टेज में कैसे ही इज स्पीकिंग अबाउट द 25th टू आई थिंक सो 50 तक की बात कर रहे हैं, 45-50 तक की। इस स्टेज में सबकी शादियां भी हो चुकी होती हैं, 40 तक शायद बात कर रहे हैं, तो इस एज में सबकी शादी भी हो गई होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की। सो हियर वी आर वाइज, क्लेवर एंड वी आर सो सीरियस अबाउट द लाइफ एंड वी आर बिहेविंग लाइक एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो ये हो गया अपना, और एक अलग पार्ट मीन्स वन कैरेक्टर इज प्लेइंग सो मच, क्या बोलते हैं, रोल्स इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ। नाउ अब क्या है, सो ही प्लेस हिज पार्ट, अभी वो उसका पार्ट बहुत आसानी से, बहुत
आराम से बहुत केयरफुली प्ले कर रहा है 5th स्टेज में। The 6th age shifts into the lean and slippered pantaloon। अब क्या हो गया, 6th स्टेज आ गया है। तो जो हम लोग जीन्स विन्स पहनते थे ना जवानी में, बाद में वो सब हम लोग छोड़ दिए, क्योंकि अभी हम लोग तो दुबले हो गए ना। लीन का मतलब क्या है, दुबले। एंड स्लीपर्ड पैंटालून्स मीन्स क्या करते हैं अभी हम लोग, एकदम ढीले ढाले कपड़े पहन रहे हैं अभी हम लोग। अभी हमारी थोड़ा क्या बोलते हैं, सेंसिटिव भी हो रहती है स्किन, मतलब ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके दादाजी वगैरह, अभी शादी होने के बाद में कि 5th स्टेज जो है तभी शादी हो ही रहती है आपको, और यू आर बिकम द पेरेंट्स इन द 5th स्टेज। पेरेंट्स हो ही होते हैं आप 5th स्टेज में। सो यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इन द 6th स्टेज आप ग्रैंड पेरेंट्स बन गए होते हो। तो और उससे ज़्यादा मतलब आप लोगों ने जिंदगी देखी होती, लाइफ देखी होती, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए रहते हैं, और साथ ही साथ जो आपकी बॉडी होती है वो कमज़ोर हो रही होती है, लीन हो रही होती है। लीन का मीनिंग क्या है, टू मूव द टॉप पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड हेड फॉरवर्ड, बैकवर्ड्स और टू द साइड। मीन्स लीन मतलब झुक जाना। बुढ़ापा जैसे आता है इंसान को, वो थोड़ा झुक जाता है, उसकी बॉडी पोस्चर जो होती है थोड़ी झुक जाती है। सो एंड यू आर वेयरिंग द स्लीपर्ड पैंटालून्स विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। तो नोज पे क्या है आपके, स्पेक्टिकल्स है, और साइड में पाउच है, जो आपके दवाइयाँ हो सकती है वो रखने के लिए, या फिर कोई जो पर्सनल चीज़ें जो आपको बार बार यूज़ में आती होंगी उसको आप रखने के लिए वो पाउच बनाया होता है। His youthful horse will save a world too wide from his strong shank। यूजफुल horse का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स। तो इट्स वन टाइप ऑफ गारमेंट हियर। तो वैसे कपड़े हम लोग पहने होते हैं बुढ़ापे में। वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक। शैंक का मतलब क्या है, लेग्स। एंड हिज बिग मैनली वॉइस। अभी क्या होती है, अपनी जो आवाज़ की रफ्तार जो रहती है ना, जवानी में तो बहुत जोश होता है, उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। वी आर मीन्स हैंडलिंग एज द हेड ऑफ द फैमिली। सो अपने आवाज़ में दम होता है। तो अभी क्या होता है, 6th स्टेज में अपनी आवाज़ भी धीमी हो जाती है। टर्निंग एज टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल। अभी क्या हो रहा है, अपना एज अभी उससे भी कम हो रहा है, 7th स्टेज के लिए जा रहा है। अभी हम लोग थोड़ी थोड़ी चाइल्डिश हरकतें करने लगे हैं, जैसा कि हम लोग 1st स्टेज में कर रहे थे, वो अभी वापस हमारे साथ में रिपीट होगा। टर्निंग अगेन टूवर्ड childish treble, pipes and whistles in his sound, last scene of all that ends his strange event history is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything। तो यहाँ पे ओब्लिवियन का मीनिंग क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग एंड हैपनिंग। तो ये कौन सी स्टेज है, ऐसी स्टेज है कि जब हम काफ़ी कमज़ोर हो चुके होते हैं एंड वी आर लाइंग ऑन दी बेड, हम लोग बेड पे होते हैं। तो इट्स एन 7th स्टेज। और हमारी जो सैंस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, विदाउट टीथ, सैंस टीथ, विदाउट टीथ मतलब बुढ़ापे में जो होता है अपने पूरे दांत जो होते हैं जो सारे टूट जाते हैं या फिर निकाल दिए होते हैं। सैंस आइज, आंखें जो हैं कमज़ोर हो गई हैं काफ़ी। सैंस टेस्ट, वी कांट रिकॉग्नाइज द टेस्ट एंड सैंस एवरीथिंग, हर एक चीज़ अब कमज़ोर हो चुकी है। वी आर नॉट गोइंग टू एग्जिट, अब हमारा एग्जिट होने वाला है। तो ये है अपना लास्ट स्टेज जो कि इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है एंड इट्स एन फैक्ट। सो इट वॉज एन ब्यूटिफुल poem by the greatest writer William Shakespeare, all the world's a stage. Thanks for watching my videos, and if you're having any doubts regarding it, don't forget to ask queries on my WhatsApp number, and I will send you all the question answers on WhatsApp. Thanks guys, thanks for watching. Don't forget to like the videos if you like it. Okay, thank you.